So we'll start with next question. Figures below show regular hexagons with charges at the vertices. In which of the following cases the electric field at the center is not zero? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये चार डायग्राम है, इसमें से कौन से केस में सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है? तो अगर आप पहला केस देखोगे तो पहला केस 6 के 6 वर्टेक्स पे यू हैव सेम चार्जेस और 6 के 6 पॉजिटिव चार्जेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू, एक काम करता हूँ उसको मैं नाम दे देता हूँ। लेट अस से दिस इज ए बी सी डी ई एंड एफ। तो जो चार्ज एट बी है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बी अवे, और जो चार्ज एट ई है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बी अवे। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल बट अपोजिट, तो क्या होगा? कैंसल आउट होगा। सिमिलरली ए का और डी का कैंसल आउट होगा। सिमिलरली सी का और एफ का भी क्या होगा? कैंसल आउट होगा। तो व्हाट इज रिजल्टेंट फील्ड एट द सेंटर? जीरो। तो सेंटर पे तो नेट फील्ड जीरो है, देयर इज नो नेट फील्ड एट द सेंटर। इन्होंने नॉट जीरो बोला है, नॉट जीरो। तो सॉरी, सिमिलरली इफ यू चेक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू बी इज अवे। ये बी सी डी ई एफ एंड ए, और ई का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टूवर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टूवर्ड्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। अगर आप सी और एफ का देखोगे तो वहां पे भी सेम है। फॉर सी एंड एफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट सी विल बी टूवर्ड्स, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट एफ विल बी अवे। अवे मतलब टूवर्ड्स सी होगा, तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो भी गया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल नहीं हुआ। मतलब बी सेकेंड डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज नॉट जीरो। तो ऑप्शन नंबर बी खत्म, डन। बाकी सब में जीरो होगा। सी थर्ड फिगर में टू क्यू का फील्ड कैंसल, क्यू क्यू कैंसल, टू क्यू का वापस से कैंसल। अगेन इन फिगर नंबर 4 टू क्यू और क्यू, टू क्यू और क्यू इसका कैंसल तो नहीं होता है, बट आई टेल यू टू क्यू और क्यू का कैंसिल नहीं होता है। यहाँ पे भी टू क्यू और क्यू कैंसिल नहीं होता है, टू क्यू और क्यू का कैंसिल नहीं होता है, लेकिन जब तीनों को आप वापस सॉल्व करोगे तो दैट विल बिकम जीरो। ओके, तो सिर्फ सेकंड डायग्राम है जहाँ पे नेट फील्ड इज नॉट जीरो, तो यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं करना है, डन खत्म। ऑप्शन नंबर बी। तो सिर्फ फॉर योर होमवर्क अपना असाइनमेंट, इसको सॉल्व करके देखो, जीरो आएगा। नहीं आया तो देन आस्क मी, जीरो आता है वो। तो अभी इसको एज अ रूल कैसे याद रखेंगे? एज अ रूल, अगर हेक्सागोन के अपोजिट वर्टाइसेस पे, डायगोनली अपोजिट वर्टाइसेस पे, और ये जो पेयर है ना क्यू क्यू, अगर ये पेयर हर जगह पे सेम हो, क्यू 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 एंड क्यू, तो सेंटर पे जीरो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेयर सेम था क्या? नहीं, यहाँ पे क्यू और क्यू था, लेकिन क्यू और माइनस क्यू, क्यू एंड माइनस क्यू। तो जहाँ पे एज अ पेयर डायगोनली अपोजिट चार्जेस सेम नहीं हो, वहां पे नेट फील्ड जीरो नहीं होता है। तो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, लेकिन बाकी दो पेयर में क्यू और क्या है? माइनस क्यू। यहाँ पे क्या था? देखो क्यू क्यू टू क्यू टू क्यू टू क्यू टू क्यू कैंसल। यहाँ पे देखो क्या है, टू क्यू क्यू, ये एक पेयर है, टू क्यू एंड क्यू ये दूसरा पेयर है, टू क्यू एंड क्यू ये तीसरा पेयर है, तीनों क्या है? खत्म, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A given charge is situated at a certain distance from an electric dipole in the end-on position. Experiences a force F. If the distance of the charge is doubled, the force acting on the charge will be. A given charge is situated at a certain distance from electric dipole in the end-on position. What is the meaning of end-on position? पहले तो ये बताओ, what is electric dipole? Two equal but opposite charges separated by finite distance. तो हमारे पास प्लस क्यू और माइनस क्यू अगर हुआ, आप इसमें यू कैन ऑल्सो टेक दिस एज, ऐसा भी कर सकते हो, डज नॉट मैटर, डाइपोल है। ओके,
तो एंड ऑन पोजीशन मतलब क्या होता है? एक्सिस। एंड ऑन पोजीशन मतलब होता है एक्सिस। और ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन, ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन, ब्रॉड साइड मतलब इक्वेटर, एंड ऑन मतलब एक्सिस। तो उन्होंने बोला है a given charge is situated at a certain distance. Let us say यहाँ पे एक given charge था, some charge था, any charge you can say, let us say capital Q. It is situated at certain distance. This distance is R. Okay. It experiences a force F. अब ये जो चार्ज है ये फोर्स Q एक्सपीरियंस करेगा। कोई भी चार्ज फोर्स Q एक्सपीरियंस करता है बिकॉज इट इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ समथिंग। यहाँ पे ये Q चार्ज किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है? मतलब किसके फील्ड में है? डाइपोल के। So do you remember what is the electric field of dipole at an axial point? 1 upon 4 pi epsilon 0 2 2p 2p by, हाँ दो फॉर्मूला थे ना, कौन से दो फॉर्मूला थे? विच टू फॉर्मूलास? एक शॉर्ट डाइपोल था तो दो फॉर्मूला थे, बताओ तो दो कौन से थे? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट? हाँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो आएगा, 2p भी आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रेज टू स्क्वायर, और ऊपर ऐसा था। और शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या था? शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है याद है क्या? इफ एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो उस केस में होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बाय आर क्यूब, 3/2, 3/2, 3/2 किड स्क्वायर। तो why theory is important is because of this electric field at an axial point, electric field, electric field at an axial point, electric field at an axial point. Okay, 1 upon 4 pi epsilon 0 2p r upon r square minus l square का स्क्वायर। तो 3/2 कहाँ आता है? इक्वेटर पे आता है। आता है क्या इक्वेटर पे? देखो तो आता है इक्वेटर, यस है ना, इक्वेटर पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2। तो याद रखो, ठीक है, इट्स ओके इफ यू डू नॉट रिमेम्बर, इट इज ओके नाउ, इट शुड नॉट, इट इज नॉट ओके इन एग्जाम, तो तुमको एग्जाम में तो याद रखना पड़ेगा। हाँ, तो अभी वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक चार्ज था Q, करेक्ट, उस पे एक फोर्स लग रहा है F। और फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में? डाइपोल के। तो पहले पता होना चाहिए कि एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है डाइपोल का। तो ये दो कंडीशंस है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। अगर ये जो आर डिस्टेंस है ये डाइपोल के लेंथ से बहुत बड़ा हुआ तो सेकेंड केस, नहीं तो फर्स्ट केस। इन एनी केस लेट अस से आगे क्या बोला है, तो आगे क्या बोला है आपको, इफ द डिस्टेंस ऑन द चार्ज इज डबल्ड, डिस्टेंस ऑन द चार्ज इज डबल्ड, डिस्टेंस, ये जो चार्ज का डिस्टेंस था ना, वही ना, डिस्टेंस ऑफ द चार्ज है इज डबल, तो ये जो डिस्टेंस इसको डबल कर दिया, तो फिर फोर्स कितना होगा? तो सबसे पहले ऐसे केसेस में, क्योंकि तुमको डाइपोल का लेंथ दिया नहीं है, तो जब डाइपोल का लेंथ दिया नहीं होता है ना, तो सीधा शॉर्ट डाइपोल यूज कर लेना। ओके, एंड यू नो फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इटसेल्फ प्रोपोर्शनल टू किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड किसको प्रोपोर्शनल है? अरे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है ना, पी भी कांस्टेंट है ना। व्हाट इज पी? क्यू इंटू 2l। तुमने डाइपोल चेंज किया क्या? नहीं, तो डाइपोल मोमेंट चेंज होगा क्या? नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको प्रोपोर्शनल है? किसको प्रोपोर्शनल है? 1/r क्यूब। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब, r क्यूब। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब। तो F2/F1
विल बी R1 बाय R2 का क्यूब। तो F2 बाय F1 इज R1 बाय R2, R1 और ये था 2R1 क्योंकि डबल कर दिया था, कैंसिल एंड कैंसिल। तो 2 क्यूब इज 8, तो F2 इज F बाई 8। हो गया, F बाई 8 आंसर होना चाहिए। है क्या F बाई 8 आंसर? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं क्या बोला है उन्होंने। डी बोला है, बराबर है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। Electric dipole consisting of two opposite charges 2 into 10 raised to minus 6 coulomb each separated by a distance of 3 centimeter is placed in an electric field of। ये जो डाइपोल है इसको हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, 2 into 10 raised to 5 न्यूटन पर कूलम। मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डाइपोल is। सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल? P sin थीटा, PE sin थीटा। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम। तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम इफ साइन थीटा इज मैक्सिमम। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? वन वैल्यू होती है उसकी, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा इक्वल टू 1, so therefore maximum torque max is PE। what is P? what is P? Q into 2L। so Q into 2L into E। what is charge on each? कितना दिया है चार्ज? 2 into 10 raised to minus 6। और जो दो चार्जेस थे डाइपोल के, उनका डिस्टेंस कितना है? 3। तो 2L की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर, 6 नहीं 3। An electric dipole consisting of two opposite charges separated by 3 सेंटीमीटर। तो ये जो दो चार्जेस है ना, इनका डिस्टेंस होता है L प्लस L, 2L। तो 2L की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 into 10 raised to 5। 2 into 10 raised to 5, तो हो गया खत्म। 2 into 2 4 into 3 12। -8 प्लस 5 कितना? 10 raised to -3 न्यूटन मीटर या फिर जूल में। तो या तो 12 into 10 raised to -3 होगा या तो 0.012 होगा। है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance between the two charges plus q and minus q of a dipole is r। तो जिसको हम लोग अब तक 2L बोल रहे थे उसको इन्होंने r बोला है। on the axial line at a distance d from the center of dipole the intensity is proportional to। कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला में थोड़े से नोटेशन चेंज होंगे। यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे दूसरा चार्ज है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कितना बोला है इन्होंने? r। नॉर्मली r क्या होता है? 2L। और एक्सिस पे एक पॉइंट है, सम पॉइंट ऑन द एक्सिस, लेट अस से P। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है r डैश, डिस्टेंस इज d। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पूछा है। ऑन द एक्सियल लाइन एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल द इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू। अभी हमने देखा था व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस? 1/4 pi epsilon 0 2p r। r क्या था? डिस्टेंस था यहाँ पे, लेकिन r को क्या बोला है? 2L। हाँ, तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, बाकी कुछ देयर इज नो एब्सोल्युटली नो रीजन, दे जस्ट वांट टू कंफ्यूज यू। तो हम क्या लिखते हैं ऐसा? r² माइनस L² रेज टू, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। दिस इज व्हाट वी राइट। तो दे जस्ट वांट टू कंफ्यूज यू, बाकी कुछ नहीं है। और इसी को अगर मैंने फॉर एग्जांपल शॉर्ट डाइपोल के लिए लिखा होता, शॉर्ट डाइपोल के लिए, तो क्या आता? 1/4 pi epsilon 0 2p by r dash cube, ऐसा आता। where r dash is the distance, ऐसे आता ना। ओके, what is p? q into 2l, q into 2l। so p is q into 2l upon r dash cube। 1/4 pi epsilon 0 2 सब कांस्टेंट है, तो q into 2l upon r dash cube। सही है।
तो प्रोपोर्शनल टू क्यू। 12 को क्या नाम दिया इन्होंने? 12 को आर, और आर डैश को क्या बोला है? डी। तो क्यू आर बाई डी क्यू, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये तो जोक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट डिस्टेंस r on its axis is inversely proportional to r cube। अभी तो देखा। तो जोक है बी। ठीक है। हाँ, अभी ये ऐसे जोक क्यों पूछते हैं? बिकॉज यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मोनोपोल एट अ डिस्टेंस r। मोनोपोल मतलब सिंगल चार्ज, 1/r²। डायपोल का 1/r³। क्वाड्रापोल का 1/r⁴ मैंने बताया था आपको शायद। ऑक्टापोल का 1/r⁵। टू चार्जेस plus 3.2 into 10 raised to minus 19 and minus 3.2 into 10 raised to minus 20 19 sorry। तो of course you are smart, but if you're also attentive along with being smart, तो समझ में आएगा ये 2 times of charge of proton है, +2e है, और ये 2 times of charge on electron है, -2e है। देखते हैं आगे काम में आता है क्या। placed at 2.4 angstrom, angstrom you know what is angstrom? 10 raised to minus 10। apart from अच्छा, 2 charges placed at 2.4 angstrom apart form an electric dipole। it is placed in uniform electric field of intensity 4 into 10 raised to 5। the electric dipole moment is, electric dipole moment is simple। electric dipole moment क्या पूछ लिया इन्होंने? too simple। what is dipole moment? okay, into 12 खत्म हो गया, डन। q क्या है? 3.2 into 10 raised to minus 20। what is the distance between 2.4 into 10 raised to minus 10। डायपोल के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उसका एक रीजन भी है, क्योंकि डायपोल के क्वेश्चंस जो है वो डिफिकल्ट कौन से लेवल पे रहते हैं? जब तुम पोटेंशियल सीखोगे। अभी तक तुमने पोटेंशियल सीखा नहीं है और वो आपको 12th में आएगा, तो तब आप देखोगे कि डायपोल के क्वेश्चंस आर मच मोर डिफिकल्ट देन व्हाट वी आर डूइंग नाउ। तो करेंगे वो भी। 5 पॉइंट दिख तो रहा है ना, और 7 पॉइंट समथिंग आएगा ये। तो मत करो, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है, 7 पॉइंट समथिंग 10 रेज टू -29 हो गया, डन। ऑप्शन सी। हाँ, टॉर्क पूछा होता तो निकालना पड़ता ना। नहीं, मुझे लगा कि आप पूछ रहे हो कि कुछ नहीं होगा क्या, मतलब टॉर्क हो, टॉर्क तो होगा, लेकिन पूछा तुमको डायपोल मोमेंट है, इट विल रोटेट। हाँ ओके, अभी समझा कि तुम क्या पूछ रहे हो। यस, हाँ वेरी गुड। तो क्या होता है, एक तो एक्सटर्नल फील्ड होती है, बोला ना एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड बोला ना यहाँ पे। और जब तुम डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो डाइपोल का खुद का भी फील्ड होता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो क्या ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते? क्या नहीं करते, क्योंकि उसमें अजम्पशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल इज वेरी 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 वीक कंपेयर टू एक्सटर्नल फील्ड। तो सही क्वेश्चन था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों किसी को इफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम लोग थ्योरी इक्वेशन डिराइव करते हैं तो अजम्पशन होता है उसमें कि डाइपोल का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू एक्सटर्नल फील्ड। ये सेम अजम्पशन आप कूलम्ब लॉ में भी लगाते हो। व्हाट डू यू से इज कि हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा स्पेस है जिसमें दूसरा चार्ज आता है, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। तो वो जो हर एक चार्ज के सराउंडिंग में स्पेस है, तो क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। करेक्ट। तो सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो टेस्ट चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को मॉडिफाई करते हैं? नहीं करते। हम्म। तो सेम इज ट्रू हियर। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक चार्जेस q q minus 2q are placed at the corners of an equilateral triangle ABC of side L। the magnitude of electric dipole moment of the system is, very good। मैं थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेता हूँ, पहले आप अच्छे से क्वेश्चन समझ लो। हमारे पास 3 चार्ज है, Q Q
और -2q. They are placed at the corner of an equilateral triangle ABC और ट्राइंगल का लेंथ है L. The magnitude of electric dipole moment of the system is magnitude of electric dipole moment of the system. तो पहले let me understand from you magnitude of electric dipole moment मतलब ये बोलना क्या चाह रहे हैं? What are they trying to say? If I take this as A, let us say this as B, this as C. एक काम करते हैं, चार्ज क्या था Q और क्या था Q और क्या था -2q. यहाँ पे डाइपोल कहां से आया? Is there any dipole here? Is there any dipole here? चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं फिलहाल ऐसा लिखता हूँ, आप बताओ आंसर. 0. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई डाइपोल नहीं है. दैट इज रॉन्ग. यहाँ पे डाइपोल है, दो डाइपोल है. ये जो -2q है ना, इसको हम लिख सकते हैं -q एंड -q. तो दो डाइपोल है. एक डाइपोल है B2A, क्योंकि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? याद है? नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो एक काम करेंगे, ये पहला डाइपोल हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया P1, और एक दूसरा डाइपोल मोमेंट होगा B2A, नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो ये हो गया P2. तो देयर आर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स P1 एंड P2. व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस? डायगोनल. लेकिन ये एंगल कितना है? 60. तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट जाएगा अलोंग द डायगोनल. मतलब यहाँ पे आएगा तुम्हारा रिजल्टेंट. दिस इज लेट अस से P रिजल्टेंट. तो दो फोर्सेस का मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ. अंडर रूट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस 2p1p2 cos ऑफ 60, cos ऑफ एंगल बिटवीन टू. ऐसा ही होता है ना? ऐसा होता है कि नहीं? अगर मेरे पास A और B दो वेक्टर्स है, दोनों का एंगल 60 डिग्री है, तो क्या लिखते हो? अंडर रूट ऑफ a² + b² + 2ab cos 60. तो यहाँ पे ये दो वेक्टर है, एक P1 है, एक P2 है, और दोनों के दोनों एक दूसरे को कितने एंगल पे है? 60. तो क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ P1² + P2² + 2p1p2 cos ऑफ 60. लेकिन बट डाइपोल मोमेंट डिपेंड किस पे करता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस. करेक्ट? चार्ज इनटू डिस्टेंस. अब तुमको वापस कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के इसको एल बोला है. तो एक काम करो, व्हाट इज 2l? 2l क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. यहाँ पे 2l है कि l है? l. तो l. अब अगर आप पहला डाइपोल देखोगे और दूसरा डाइपोल देखोगे, तो पहले डाइपोल में चार्जेस सेम है क्या? यस. दूसरा डाइपोल में चार्जेस है सेम? यस. और पहले डाइपोल में लेंथ ऑफ डाइपोल और दूसरे डाइपोल में लेंथ ऑफ डाइपोल सेम है क्या? यस. ऐसा ही है ना? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि P1 = P2 = P विच इज इक्वल टू QL. तो मैं बाद में लिखूंगा. तो व्हाट इज नेट डाइपोल मोमेंट? अंडर रूट ऑफ व्हाट इज P1² P², व्हाट इज P2² P². तो 2p1p2 मतलब 2p². व्हाट इज cos ऑफ 60? 1/2. करेक्ट? ये 2 हो गया कैंसिल. तो कितना आ गया? √3p². तो P नेट इज √3p², मतलब कितना? √3p. लेकिन व्हाट इज P? Q इंटू L. तो √3QL. √3QL ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. If the magnitude of intensity of electric field at a distance x on axial line and at a distance y on equatorial line on a given dipole are equal, then x is to y is. मतलब आपको सिर्फ इतना बोला है कि एक्शियल इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इक्वल है. ओके. व्हाट इज एक्शियल इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4π2p/x³. और व्हाट इज इक्वेटोरियल फील्ड? 1/4π0p/y³.
ओके, तो बाकी तो सब कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल 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 कैंसिल। एक्स क्यूब बाय वाई क्यूब क्या आएगा, 2। तो व्हाट इज एक्स बाय वाई, क्यूब रूट ऑफ 2। क्यूब रूट ऑफ 2 मतलब 2⁻⁻3। तो क्यूब रूट ऑफ 2, ऑप्शन नंबर डी। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। The electric intensity due to dipole of length 10 centimeter and having a charge of 500 microcoulomb at a point on the axis at a distance 20 centimeter from one of the charges in air is। तो पहले पूरा क्वेश्चन समझ लो, क्या पूछा है तुमको अल्टीमेटली, क्या पूछा है, क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पूछा है बिकॉज ऑफ डाइपोल। डाइपोल का लेंथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोल लेंथ, 12। तो 12 दिया है 10 सेंटीमीटर, हैविंग अ चार्ज, प्लस चार्ज 500 माइक्रोकूलम माइनस चार्ज माइनस 500 माइक्रोकूलम एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस, एक्सिस पे पॉइंट का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। तो कैन यू यूज शॉर्ट डाइपोल, नहीं। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट डाइपोल यूज नहीं करते आएगा, तो आप नॉर्मल जो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था वो यूज करोगे, 1/4πε0 2πr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। 1/4πε0 इज 9 × 10⁻⁹ 2 इंटू पी, पी क्या है, Q×12 इंटू आर, आर की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करता हूँ बाद में, आई जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू हियर नाउ। तो ये आ गया 9 × 10⁹ इंटू 2 इंटू व्हाट इज चार्ज, 500 माइक्रो कूलम था ना, तो 5 × 10⁻⁻4, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, तो 500 × 10⁻⁻6 मतलब 500 × 10⁻⁻4। 12, व्हाट इज 12, 10 सेंटीमीटर में है, व्हाट इज 10 सेंटीमीटर इन मीटर, 10⁻⁻1, 10 × 10⁻⁻2 हो गया। व्हाट इज आर, 20, 20 सेंटीमीटर मतलब 20 × 10⁻² मतलब 2 × 10⁻⁻1, ओके, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये आपका आर है, आर, तो इसका स्क्वायर 4 × 10⁻², और ये 12 है, 12, ये 12 है, 12, तो 5 क्या, किलोमीटर मिलीमीटर 10⁻3, एल इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मतलब 5 × 10⁻², 5 × 10⁻² का स्क्वायर 25 × 10⁻⁻4 आएगा ना। मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते जा रहा हूँ बिकॉज आई वांट यू टू पे अटेंशन एंड आई वांट यू टू लर्न हाउ टू डू दिस कैलकुलेशन डायरेक्टली। समझ में आया, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, नहीं आए तो यू कैन आस्क, आई विल जस्ट रिपीट। ये 1/4πε0 की वैल्यू है, ये 2 डायरेक्टली यहाँ से आ गया, ये P होता है Q×12, ये R, बाकी तो तुमको समझ में आ गया। तो 9 × 10⁻⁹ एज इट इज, 2 एज इट इज, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया उसको, 9 × 2 नहीं किया, रीजन है बताता हूँ। चार्ज था 500 माइक्रोकूलम, 500 × 10⁻⁶ मतलब 5 × 10⁻⁴ की चार्ज आ गया। 12 की वैल्यू थी 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 × 10⁻², तो कितना हो गया, 10⁻1 आ गया। आर की वैल्यू थी 20 सेंटीमीटर, 20 × 10⁻² मतलब 2 × 10⁻1, आर स्क्वायर मतलब 2 × 10⁻1 का स्क्वायर, 4 × 10⁻²। एल स्क्वायर हमारे पास 12 10 सेंटीमीटर था, तो एल कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मतलब 5 × 10⁻², उसका स्क्वायर 25 × 10⁻⁴। अब देखो ये 2 × 5 10, ये 10 और ये 10⁻1 कैंसल हो गए। देन 9 × 2 18, 18, 10⁻9 और 10⁻,
-5 तो 10⁻⁴, तो ये आ जाएगा 18 इंटू 10⁻⁴ +4 की -4 +4। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? तो सिंपल, 10⁻² कॉमन निकाल लो। तो 10⁻² कॉमन निकाल लिया, क्या बचा? 4 इंटू 25 इंटू 10⁻², क्योंकि -4 में से -2 ही कॉमन निकला, तो बचा कौन है? तो व्हाट इज 25 इंटू 10⁻²? 0.25। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 0.2। स्क्वायर तो कर लिया ना? अच्छा, होल स्क्वायर है। ओ, चलो ठीक है, फिर ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा? -4, क्योंकि 10⁻² कॉमन निकालोगे, स्क्वायर करके कॉमन निकालो। अच्छा, वेरी गुड, हमारे लिए अच्छा है ये। तो 18 इंटू 10⁻8, 3.75 का स्क्वायर। व्हाट इज 3.75 का स्क्वायर? व्हाट इज 3.75 का स्क्वायर? इसके लिए मैं बोलता हूँ कि नंबर्स, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, कैलकुलेशंस में अटक जाओगे तुम। ऐसा नहीं करना। नहीं 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 नहीं, ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। 0.75 को 3/4 लिख सकते हैं क्या? ऑफकोर्स। 4 3 12, 12 प्लस 3 15, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 15/4, बराबर ना? क्या स्क्वायर? ओके, वेरी गुड। तो ये 18, ये 4 स्क्वायर ऊपर जाके 16, और 10⁻8, 15 का स्क्वायर। व्हाट इज 15 का स्क्वायर? 225, बराबर। अब मैंने आपको बोला कि वो 9 × 2 नहीं करना है, उसका रीजन था, और ये प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपका फायदा होगा। मैं इसको 9 × 2 लिख देता हूँ बेटी। अब सिर्फ इतना नहीं करूंगा मैं, ये 9 × 2 तो लिखूंगा, ये जो 8 है ना, 8, इसको मैं 6 कर दूंगा और 2 जीरो इसको दे दूंगा। व्हाट इज 225 4 दा 900? हो गया? हो गया। 16 4 दा 64, 64 इंटू 2, 128 इंटू 10⁻6। और फाइन क्या कर रहे थे वही भूल गए। इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। तो 128, 128 ऐसे तो है ही नहीं, और ये है ना, अरे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई कहीं, तो कुछ तो गड़बड़ है। आई सी देयर इज समथिंग रॉन्ग। 10⁻11 न्यूटन पर कूलम, 20, हमारा क्या आया है? 12.8, मतलब 13.1। 10⁻6 आया है, इन्होंने 10⁻11 लिखा है। ओके, तो 100% यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है आंसर्स में। 36, 36, दे आर सेइंग 6.25 ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो चेक कर लेते हैं। हाफ, हाफ क्यों करेंगे? हाफ कहाँ पूछा था हमको? एक्सिस पे पूछा है ना? हाँ, एक्सिस पे पूछा है, और आंसर इक्वेटर का दिया है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सिस पूछा है। एक्सिस में यहाँ पे 2 आता है, 2πr/r²-r²-3/2। तो कैलकुलेशंस में तो कुछ गड़बड़ हमारी है नहीं। ऑल गुड? यस, ऑल गुड। So what they have done is by mistake, 100% by mistake, उन्होंने आंसर दिया इक्वेटर का। what is the field at equator? हाफ ऑफ एक्सिस, बराबर। तो ठीक है, आंसर होना चाहिए 128 इंटू 10⁻6 या फिर 12.8 इंटू 10⁻7। क्योंकि प्रिंट कहीं तो हमने कैलकुलेशन का मिस्टेक किया नहीं, फिर भी चेक कर लेते हैं। ये सही था, आर वैल्यू सही था, ओके, एल भी सही था, 5।
ओके, ये इज ऑल गुड। कॉमन निकाला, 10⁻⁴ इज ऑल्सो गुड। ऊपर गया 8 हो गया, गुड। 18, 18 ये 2 into 5 कैंसिल कर देता है, 18 दैट इज ऑल्सो करेक्ट। 2l की वैल्यू तो हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दी है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। 18 10⁻⁸ 3.75 3 plus 3/4 that is correct। 12 plus 3 5 15/4 is correct। ऊपर गया 16 that is correct। 15 square is 225 that is also correct। okay, 1 the 4 the that is also correct। 64 into 2 128 is also correct। तो सब कुछ करेक्ट है, देयर इज प्रिंटिंग मिस्टेक, आंसर ये आएगा। हाँ, हमने सब कुछ सही किया। एक चीज हमने यहाँ देखा नहीं, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम, ये गड़बड़ हो गई। हमने डिस्टेंस कहां से लिया? सेंटर से। लेकिन इनके क्वेश्चन के हिसाब से लोग क्या बोल रहे हैं आपको? देन इट इज गुड। अच्छा क्वेश्चन था, फिर दैट इज स्टैंडर्ड इज गुड। व्हाट दे आर टेलिंग यू इज कि जो जिस पॉइंट पे तुम फाइंड कर रहे हो ना, उसका डिस्टेंस जो दिया है हमने आर, वो एक चार्ज से है, एक चार्ज से। ये दोनों दोनों चार्ज का डिस्टेंस क्या था डिस्टेंस? 10। तो सेंटर से एक चार्ज कितना हो गया? 5। करेक्ट। हाँ, तो ये जो हमने डिस्टेंस लिया है आर, दैट इज एक्चुअली आर प्लस एल। हम नॉर्मली डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे थे? सेंटर से। सेंटर से कर रहे थे कि नहीं? कर रहे थे ना? अरे हाँ या नहीं बोल दो। हाँ, तो हमारा लिए आर सेंटर से होता है ना, तो सेंटर से क्या आएगा आर बताओ? एल प्लस आर डैश। व्हाट इज आर डैश गिवन टू यू? 20। तो ये आ जाएगा आपका 5 प्लस 20, मतलब कितना? 25। दैट इज वेयर समथिंग वी नीड टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। तो अब ठीक है, अब सब सही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जहां जहां पे हमने वैल्यूज आर की सब्स्टिट्यूट की थी, वो चेंज होगी। होगी ना चेंज? हम्म, चेंज तो करो। व्हाट इज 25? दिस इज 25 सेंटीमीटर ना? 25 सेंटीमीटर। 25 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, स्क्वायर कितना आएगा? 625 इंटू 10⁻⁻4, मतलब 6.25। सही है? अरे, आर 25 इंटू 10⁻⁻2 आर स्क्वायर इज 625 इंटू 10⁻⁻4। तो आर स्क्वायर इज 6.25 इंटू 10⁻⁻4। तो मैंने भी तो वही लिखा। हाँ, -2 है, तो फिर ये जो -2 है, तो इधर -2 कर लो। अभी बराबर है क्या ये? यस, करेक्ट है। इससे और एक फायदा होता है, ये जो तुमने 25 × 10⁻⁴ लिखा ना, इसको क्या करोगे? 0.25 इंटू 10⁻⁻2। इससे और एक फायदा होता है, 6.25 में से डायरेक्ट 0.25, तो 6 इंटू 10⁻⁻2 और उसका भी स्क्वायर, मतलब 36 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर था, ये हमारे लिए और भी इजी बन गया। अच्छा हो गया, वेरी गुड। तो क्या आएगा इधर? जल्दी बोलो। हाँ, 36 इंटू 10⁻⁻, लिखा हुआ है, ये हो गया। कुछ रह गया कि देख लो, एक बार वापस देख लो, अदरवाइज फिर वापस से ढूंढना पड़ेगा। तो 10⁻⁻, हाँ ये भी चेंज होगा ना। दिस विल बिकम हाउ मच? 25 इंटू 10⁻⁻2 -2, बाकी कहीं चेंज है? 25 इंटू 10⁻⁻2। तो ये जो मैंने 9 इंटू 2 18 लिखा था, वो नहीं लिखना पड़ेगा। करेक्ट। 9 इंटू 2 18 लिखा था ना, वो हटा दिया। तो क्या लिखेंगे? 9 इंटू 25 हो गया। दिस इज फाइन, दिस इज कैंसलिंग आउट। 10⁻⁻1 2l से आया था, वो सही है, दैट इज ओके, दैट हैज नो डिफरेंस। सिर्फ आर, आर चेंज हो गया, वेरी गुड, हो गया दैट। दिस 10⁻⁴,
वो करेंगे ना, वो करते हैं ना, रुको ना। डिनोमिनेटर इज करेक्टेड आउट, 9 into 10 to 9 is right, 2 is correct, 2 is correct. Q into 2L, what is Q? 500, मतलब 5 into 10 to minus 4, that is correct. What is 2L? That is also correct, तो ये भी करेक्ट है। R तो तुमने करेक्ट किया अभी, तो सॉर्टेड आउट है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो अगले पेज पे तो करेंगे ना करेक्शन सॉल्व, वी विल डू दैट। ये 10 और ये 10 to minus 1 कैंसिल हो गया, 10 to minus 4 और -2 वो -6 होगा, और यहाँ पे क्या है? हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 to 3, 10 to 3, वो तो ठीक है, दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग। 1 एंड 4 का 25 4 625, और ये 10 ऊपर गया 7, ये 6.25, 25/4 is 6.25, 10 to 7 आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो वन ऑफ द चार्जेस बोला है, तो आंसर चेंज हुआ ना, हम कभी भी नियर लेते हैं। तुम्हारा एक्चुअल पॉइंट कहाँ पे है? तो उस पॉइंट से जो क्लोजर चार्ज हो वहां से डिस्टेंस मेजर, ऐसा ही होता है बाय डिफॉल्ट। अगर मुझे फार का पॉइंट लेना होता तो मैं दूसरे साइड पे नहीं फील्ड फाइंड करता, व्हाई आई एम फाइंडिंग फील्ड हियर। मुझे अगर ध्यान रहता तो फिर मैं यहीं पे पॉइंट लेता ना, आई शुड हैव टेकन इट हियर। तो इसके लिए फिर आप बोलोगे यहाँ लेना है, तो फिर नियर चार्ज ही हो गया माइनस। तो वैसा ही होता है, बाय डिफॉल्ट वैसा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। टू इलेक्ट्रिक dipoles of moment P and 64P are placed in opposite direction on a line at a distance of 25 centimeter. The electric field will be zero at a point between the dipoles whose distance from the dipole of moment P is. तो पहले तो क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। दो डाइपोल है, एक का मोमेंट है P, एक का 64P। दे आर प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब ग्राफिकली स्पीकिंग, ये अगर P है तो 64P अपोजिट डायरेक्शन में है, तो P1 एंड P2 आर अपोजिटली डायरेक्टेड। P1 इज P, P2 इज 64P, करेक्ट? राइट? हाँ, तो डाइपोल है तो दोनों डाइपोल है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ऐसा है। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, गुड। आई एम नॉट ड्रॉइंग डाइपोल टू द स्केल। आप बोलोगे कि दोनों पे चार्जेस सेम है क्या? जो भी होंगे, आई डोंट केयर। मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूँ कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। क्या बोला है आगे, क्या बोला है? एट 25 सेंटीमीटर। फिर ये एट 25 सेंटीमीटर मतलब कहाँ से? सेंटर टू सेंटर नहीं, तो सेंटर ऑफ वन टू सेंटर ऑफ अनदर, ये डिस्टेंस 25 है, ऐसा उनके बोलने का मतलब होना चाहिए आइडियली स्पीकिंग। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट अ पॉइंट बिटवीन, तो इन दोनों पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा? मेजर फ्रॉम पी। कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल है क्वेश्चन, वेरी सिंपल। इन दोनों डाइपोल के बीच में कहीं तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट डाइपोल एंड एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकंड डाइपोल आर कैंसिलिंग ईच अदर, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एट दैट पॉइंट जहां पे फील्ड कैंसिल हो रहा है। तो एक काम करो, इसको x मान लो डिस्टेंस को, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 25 माइनस एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट डाइपोल, और आगे क्वेश्चन और आएगा, एक का एक डाइपोल का एक्सिस है और वही दूसरे डाइपोल का इक्वेटर है ना। यहाँ पे एक चार्ज रख दिया मैंने माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज रख दिया प्लस क्यू। तो ये जो पॉइंट है, लेट अस से ए पॉइंट, ये पहले डाइपोल के किस पे है, किस पे है, एक्सिस पे। और ऐसा कर दिया तो ये ए पॉइंट दूसरे डाइपोल के किस पे है, इक्वेटर पे है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल, दे आर कैंसलिंग आउट ईच अदर। ऐसा भी होता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, बाद में आएगा। फिलहाल क्या बोला है, फिलहाल दोनों का क्या है, एक्सियल फील्ड। तो दोनों का एक्सियल फील्ड कैंसिल हो जाएगा, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस? टू बी स्पेसिफिक आई वांट टू नो, तुम शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला लगाओगे कि फिर नॉर्मल फॉर्मूला लगाओगे? शॉर्ट डाइपोल का, ओके। जब कुछ नहीं बोला होता है, क्योंकि तुमको लेंथ ऑफ डाइपोल दिया नहीं, जब लेंथ ऑफ डाइपोल दिया है तो समझेगा कैसे शॉर्ट डाइपोल है कि नहीं है। तो नॉर्मली शॉर्ट डाइपोल लेते हैं। व्हाट इज शॉर्ट डाइपोल? 1/4πε0, जल्दी, 2p बाय डिस्टेंस क्यूब। डिस्टेंस क्या है, एक्स क्यूब है, पहले डाइपोल का एक्स क्यूब है। यहाँ क्या लिखोगे, 1/4πε0 2p अपॉन 25 माइनस एक्स का क्यूब। 1/4πε02, 1/4πε02 कैंसल। P1 by x cube equal to P2 upon 25 minus x cube. What is P1 value? P x cube. What is P2 value? 64P 25 minus x cube. और जहां जहां क्यूब हो वहां पे 64 देते हैं कभी भी। What is cube root of 64? 4. तो टेकिंग क्यूब रूट, देखो जब भी क्यूब हो ना तो तुमको नंबर बता दो क्या क्या आ सकते हैं। 8 आएगा, क्योंकि 8 का क्यूब रूट इज 2। 64 आ सकता है, 27 आ सकता है, 125 भी आ सकता है। तो नंबर ही ऐसा आएगा, जैसे यहाँ पे तुमको 64p बोला है, कहीं बोलेंगे 8p, कहीं बोलेंगे 27p, कहीं बोलेंगे 125p। तो दे विल गिव यू परफेक्ट क्यूब रूट। तो टेकिंग क्यूब रूट, तो ये आ जाएगा आपका 1/x इक्वल टू 4/25 माइनस एक्स, मतलब 25 माइनस एक्स इक्वल टू 4x, मतलब 25 इक्वल टू 5x। तो x कितना आ गया, 5। हम ये सब मेजरमेंट सेंटीमीटर में कर रहे थे कि मीटर में कर रहे थे, सेंटीमीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर था ना, तो कितना आ गया, 5। 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। 5 सेंटीमीटर कहाँ से, पी से, तो 64p से कितना, 20। अगला क्वेश्चन, a cylinder of radius r and length l is placed in a uniform electric field parallel to the cylinder axis. That is important। ये जो पहली बात, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ ध्यान दो क्या क्या पूछ सकते हो, ध्यान दो। A cylinder of radius r and length l is placed in a uniform electric field E parallel to the cylinder axis. The total flux on the surface of the cylinder is given by total flux on the surface of cylinder. That is very important thing। इस टाइप में ना आपको क्या क्या पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें आपको बोलते हैं कि आपके पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर चार्ज है, सिलेंडर के अंदर चार्ज रखोगे तो आंसर लग आएगा, सिलेंडर के अंदर चार्ज। और तो ये ए सरफेस है, ये बी सरफेस है, सी सरफेस है। तो टोटल फ्लक्स इन दिस केस विल बी फ्लक्स थ्रू ए प्लस फ्लक्स थ्रू बी प्लस फ्लक्स थ्रू सी। लेकिन ए और सी में से सेम फ्लक्स जाता है, तो टोटल फ्लक्स इज 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू ए प्लस फ्लक्स थ्रू बी। तो वो अलग, वो क्वेश्चन अलग, वो ये क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, आपके पास सिलेंडर है जिसका लेंथ एन है, रेडियस आर है। तो रेडियस इज आर, लेंथ इज एन, एंड इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच रन्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, करेक्ट, ऐसा ही है, यस।
total flux for the surface of cylinder is given by, so total flux for the surface of cylinder, what do you understand by surface of cylinder? What is the meaning of surface of cylinder? सरफेस ऑफ सिलेंडर, सर्कुलर एरिया को क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, सर्कुलर एरिया को क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। सरफेस का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस? ये सिलेंडर है, ये सरफेस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स? डेफिनेशन क्या था? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जो सर्कल है ये क्रॉस सेक्शन है, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है वो ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है ना, तो ये क्रॉस सेक्शन को परपेंडिकुलर पास होगा क्या? यस। इस साइड से पास होगा क्या? यस। लेकिन सरफेस को कैसा जा रहा है? पैरेलल। सरफेस को पैरेलल जा रहा है कि ऐसा आ रहा है? कैसा आ रहा है? पैरेलल। लेकिन फ्लक्स का डेफिनेशन में परपेंडिकुलर था कि पैरेलल था? तो फ्लक्स कितना हुआ? व्हाट इज फ्लक्स? अरे मैं वापस बता रहा हूँ, यू हैव टू इमेजिन। फिजिक्स में आप, यू कैनॉट रन, तुम कितना भी भाग लो तुमको दिक्कत होने वाली है। बेटर ऑफ कि फिजिक्स को तुम इमेजिन करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो नहीं होगा। फिजिक्स का बहुत सिंपल रूल है, बहुत सिंपल रूल है। अब जो सिंपल है तो रूल भी सिंपल है। इमेजिन ये सरफेस है, फ्लक्स कैसे डिफाइन किया था तुमने? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली। तो अगर लाइंस ऐसे पास हुए तो फ्लक्स जीरो है क्या? नहीं है। है क्या जीरो? नहीं। लेकिन अगर यही फील्ड लाइंस ऐसे होंगे तो फील्ड लाइंस सरफेस को परपेंडिकुलर है क्या? नहीं। तो फ्लक्स है क्या? नहीं। तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा आंसर। आप बोलोगे जीरो है तो प्रूव करके बताओ, मैथमेटिकली कर लेते हैं प्रूव। ये जो सरफेस है ना उसको मैं बी बोल देता हूँ, बी। What is flux through B? What is the general formula of flux? E bar dot A bar, ऐसे था। तुमने सिर्फ A को ds लिखा था वहां पे। That is EA cos theta, बराबर। What is theta? What is theta? Theta is the angle between electric field and the area element. Electric field is along x-axis, और ये तुमने एरिया लिया है सरफेस, इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हो? हाउ डू यू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ एनी एरिया? मैंने बताया था एरिया का डायरेक्शन कैसे डिफाइन किया था हमने, नॉर्मल टू द सरफेस। तो जिस सरफेस का डायरेक्शन निकालना है उसी को नॉर्मल ड्रॉ कर दो। तो मैं बी पे क्या ड्रॉ करूंगा? नॉर्मल। नॉर्मल करूंगा क्या ड्रॉ? यस। तो ये एरिया का डायरेक्शन हो गया क्या? यस। तो एंगल कितना बना इधर? थोड़ा थीटा 90। व्हाट इज कॉस 90? व्हाट इज कॉस 90? तो आंसर क्या आएगा? जीरो। हो गया बस।